लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएड नहीं किए हैं और वो सोच रहे हैं कि सर हम बीएड तो किए ही नहीं है, तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो वो नहीं भर पाते हैं, या जो लोग बीएड किए भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम की जहां पे आप बिना बीएड किए ही आप किसी भी राज्य से आते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से आते हो, बिहार से आते हो, झारखंड से आते हो, किसी भी राज्य से आप आते हो, और अगर जो आपके पास बीएड नहीं है फिर भी आपके पास सुनहरा मौका है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, आपके पास सुनहरा मौका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और एक बात ध्यान से देखिएगा कि ये बड़ी वैकेंसी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ना। बहुत बड़ी वैकेंसी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट आता रहता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे आपको झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपको बीएड होना अनिवार्य नहीं है। तो अगर जो आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और आप निश्चिंत रहिए, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। आपके पास बीएड नहीं है फिर भी कोई समस्या नहीं है, और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो कोई भी ये फॉर्म छोड़ेगा नहीं। जो भी इकोनॉमिक्स की तैयारी हमारे साथ कर रहा है या करने वाला है, कोई भी इस परीक्षा को जरूर, मतलब जितने लोग भी हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, आप निश्चित तौर पे ये फॉर्म भरिएगा और एग्जाम दीजिएगा। तो दोस्तों मैं बात सबसे पहले कर रहा हूँ जेट के बारे में, अर्थात झारखंड पात्रता परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो जो झारखंड पात्रता परीक्षा है ना दोस्तों, ये क्यों जरूरी है आपको क्वालिफाई करना, क्योंकि इसका फॉर्म आ चुका है और आई होप कि 2-4 दिन के अंदर अंदर इसका फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए, जब आप झारखंड पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक्स में बहुत ही बेहतरीन सा चांस है, बहुत ही बढ़िया चांस है। अगर जो इकोनॉमिक्स की तैयारी आप ठीक तरीके से कर पा रहे हैं या कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर निश्चित तौर पे बन जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा। आपके पास आपको बीएड की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। और जैसा कि आपने देखा कि झारखंड में अभी पीजीटी का जो रिजल्ट था वो आया, और वहां पे बहुत सारे लड़के ऐसे भी हुए जो यूपी के हैं, चाहे बिहार के हैं या अन्य स्टेट के हैं। तो कोई पार्शियलिटी नहीं है, फेयर कंपटीशन है। आप जाकर के ईमानदारी से परीक्षा दीजिए और वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको ना ही बीएड चाहिए और ना ही आप झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि सबसे पहले आपको झारखंड पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, अर्थात यहाँ पे जेट का एग्जाम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। अर्थात हम लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो परीक्षा है ये यूजीसी नेट के ही समान है। अगर जो आपका यूजीसी नेट है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन अगर जो यूजीसी नेट नहीं है तो आप सबसे पहले जेट का फॉर्म भरेंगे और जेट क्वालिफाई कर लेंगे। जब एक बार आप जेट क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की 5000 से ज्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। तो वहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं और वहां पे अच्छी तरीके से परीक्षा दे करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है ना। टीजीटी पीजीटी की तुलना में देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ओहदा थोड़ा सा क्या होता है, बेहतर ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बीएड होना जरूरी नहीं है और सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात ये करेंगे कि सर प्रारूप क्या होगा, प्रश्न पत्र का क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 पेपर होगा, तो जिसमें 50 क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं वो होने वाले हैं सामान्य अध्ययन के। ठीक है,
और 100 क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपके सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए कि बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर जो आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका सिलेबस बता दीजिए, तो भैया देखिए जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ना, अभी इन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। ठीक है, झारखंड पात्रता परीक्षा देने के लिए, अर्थात जेट का एग्जाम देने के लिए। और इसकी जो परीक्षा है दोस्तों, ये संभावित आप मान के चलिए कि जुलाई के आसपास में हो सकती है, जून जुलाई के आसपास में इसकी परीक्षा हो सकती है। और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर के अपनी सफलता को वहां पे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब से और अभी से हम सभी लोग क्या करेंगे कि बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे और झारखंड पात्रता परीक्षा और झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों बिल्कुल नया बैच जो है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको आपके सिलेबस के अनुसार, अर्थात जेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोनों के सिलेबस के अनुसार आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, एक रणनीति के तहत हम लोग जुड़ने वाले हैं। और दोस्तों मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से ठीक तरीके से हमारे साथ लग गए और तैयारी करते रहे, जिस तरीके से मैं सारी चीजों को करवाता हूं, तो निश्चित तौर पे आप वहां पे क्या हो सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप क्या हो सकते हैं कि आसीन हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों बैच, नया बैच प्रारंभ हो गया है जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। लाइव क्लास होगी, इनकेस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे नोट्स भी दिया जाएगा, ताकि आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहे। एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे, जो लोग भी लाइव है अभी आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा आपके सिलेबस के अनुरूप। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, वैसे ही टेस्ट आपको दिया जाएगा, ताकि आप इस बात को समझ पाए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कवर करा दिए जाएंगे और आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल नया बैच है दोस्तों, बिल्कुल नया बैच है झारखंड पात्रता परीक्षा अर्थात जेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, बिल्कुल नया बैच है जहाँ पे एक रणनीति के तहत पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग लगेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग लगेंगे और यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोस्तों एक सीट 100% कंफर्म करने वाले हैं, अगर जो अभी से आप हमारे साथ लग जाते हैं। अब बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन की फीस सभी लोग को पता ही है कि हमारे संस्थान पे बहुत ज्यादा होता नहीं है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये होती है। तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी 9415 863 पर आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल जाता है। चलिए अब मैं आपके कमेंट को लेता हूँ। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे कर सकता है। हाँ, अगर जो आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो आपको जेट देने की जरूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, राजा गुप्ता जी बोल रहे हैं सर जेट का एग्जाम कब हो सकता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका एग्जाम जुलाई के आसपास हो सकता है। ठीक है, और फॉर्म फिलअप जो है वो 1-2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन बस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो जेट का फॉर्म आप भर सकते हैं, आपको बीएड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो नेट नहीं है। सपना सिंह जी बोल रही है कि सर नेट नहीं है। नेट की कोई जरूरत नहीं है, आपको यूजीसी नेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो आपने अभी तक नेट नहीं भी किया है तो आपको कोई समस्या नहीं है। देखिए
आसान भाषा में मैं बता रहा हूं, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 5,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है वहां पे। उस असिस्टेंट प्रोफेसर की का फॉर्म भरने के लिए आपको केवल और केवल यही एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। बीएड आपको नहीं चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास बीएड हो। बीएड है चाहे ना है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि जेट का फॉर्म भरना है, ठीक है, अर्थात झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपको फॉर्म भरना है, जिसका फॉर्म आ गया है। और ये एग्जाम अगर जो आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बैठ जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप बिहार से हैं, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस राज्य से हैं। किसी भी राज्य से आप हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी राज्य से है, आप जाकर के फॉर्म भरिए। कोई पार्शियलिटी वाली बात नहीं है कि झारखंड वाले लोग का होगा, यूपी वाले लोगों का नहीं होगा, वहां पे सबका सिलेक्शन होगा। अभी आप देखिए झारखंड पीजीटी का रिजल्ट आया तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बिहार के थे या उत्तर प्रदेश के थे या मध्य प्रदेश से थे, उनका सिलेक्शन वहां पे हो गया। तो कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, सीधा सीधी बस आपको एक काम करना है कि ये जेट का फॉर्म भरना है, ठीक है। इसका आप जब फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद जब ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, वहां पे सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आपके पास यूजीसी नेट होना नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट आप क्वालिफाई हैं। अगर जो यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो उसी के जगह पे ये जेट आपको देना है, ठीक है। अदरवाइज आप यूजीसी नेट क्वालिफाई है तो आपको जेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक परीक्षा ये क्वालिफाई करनी है। जैसे आसान भाषा में जो लोग बिहार से जुड़े हैं उनके लिए मैं आपसे यही बता दूं कि जैसे बिहार में स्टेट होता है, ठीक है, तभी आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही झारखंड में जेट हो रहा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे झारखंड में हैं जिनके पास ना ही यूजीसी नेट है और ना ही यूजीसी नेट है और ना ही वो बीएड की है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ये परीक्षा करा रही है कि भैया अगर जो आप जेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपको नौकरी सुनिश्चित कर दी जाएगी। चलिए, और कोई प्रश्न? क्वालिफिकेशन बस इतना है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस आप पोस्ट ग्रेजुएट है, उतना काफी है। 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का और 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा सा मौका है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर हर परीक्षा में, हर शिक्षक भर्ती में तो बीएड की जरूरत होती है, तो जो लोग बीएड नहीं किए हैं वो लोग कैसे काम करें, ठीक है। तो जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से अभी से लग जाइए, मेहनत करिए, जरूर सफलता मिलेगी। और मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहूंगा, मैं आप लोग के साथ हमेशा बना रहूंगा जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो बस पीजी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बीएड नहीं भी किए हैं तो कोई समस्या नहीं, बस पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके बाद आप जेट का फॉर्म भर सकते हैं, जेट क्वालिफाई कर लेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आप वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे। किसी को भी कोई समस्या होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल करिए। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिएगा इस बात को कि ये बहुत ही जरूरी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और लोगों को बहुत कम पता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस झारखंड पात्रता परीक्षा अर्थात जेट के बारे में पता है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पता है। सभी लोग को यही लगता है कि क्या है कि बीएड मांग रहा होगा, बीएड मांग रहा होगा, यहाँ पे बीएड नहीं मांग रहा है। आप आराम से झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आपके पास सुनहरा मौका है। अगर जो आप बीएड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
आप भारत के किसी भी राज्य में से बिलोंग करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरिए, पहले जेट क्वालिफाई करिए और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की राह पे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, जितने लोग भी इकोनॉमिक्स, जिनका भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र से जिन लोगों का भी मतलब अर्थशास्त्र से जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग यथाशीघ्र जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है इसमें एडमिशन ले लीजिए और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। और एग्जाम आते आते हम लोग इतना प्रैक्टिस और इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कि सब कुछ आसान हो जाएगा। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और किसी को कोई दिक्कत? देखिए, जो शिल्पा गुप्ता जी बोले सर हमने झारखंड पीजीटी का कोर्स लिया है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि एक बार कोर्स अगर जो आपने परचेज कर लिया है, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा कोर्स परचेज करना नहीं है। ठीक है, लाइव स्टडी इलाहाबाद पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार आपसे फीस लेता है और जब भी नया कोई बैच आता है, जैसे नई वैकेंसी आती है, तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस बात को आप लोग समझते रहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब मिलते हैं अपनी एप्लीकेशन वाली क्लास। और किसी को कोई दिक्कत? सिलेबस की बात करें तो इसकी जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट की ही सिलेबस है। ठीक है, अभी कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन इन लोगों ने यही बताया है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सिलेबस इसका यूजीसी नेट का ही सिलेबस होने वाला है। ठीक है, नहीं जितेंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में। और जो लोग भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जेट के लिए, हम तो ये कहेंगे आपसे कि जितने लोग भी जुड़े हैं भैया, सभी लोग इस परीक्षा को दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जेट क्वालिफाई होंगे, और जो जेट क्वालिफाई होगा वही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो अगर जो आपने जेट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद की जो राह है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए, हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और बाकी आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।